ओके, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ही किया था सब चीज़ों के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ब्रीफली। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें होता क्या है, अब देखो। सिंगल इंडिविजुअल इज़ केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। तो एक सिंगल इंडिविजुअल जो होता है वो रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता है। और ऑफस्प्रिंग इज़ द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट। ये हम लोगों ने इससे पहले इंट्रोडक्शन में भी एक बार देखा है कि ऑफस्प्रिंग जो होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होगा पेरेंट का। कॉमन अमंग सिंगल सेल, और ये मोस्टली सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में ही देखा जाता है। कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली ये सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के जो एनिमल्स होते हैं उसमें पाया जाता है। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फिजन। फिजन हमारे दो तरीके के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बडिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये भी दो तरह के, आर्टिफिशियल और नेचुरल। स्टॉर्बिलेशन, फ्रेगमेंटेशन और गेमिंग। अब इन सब के बारे में हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे। तो पहले चालू करते हैं रीजनरेशन से। तो रीजनरेशन होता क्या है? बॉडी रिप्लेस और रीजनरेट द लॉस्ट बॉडी पार्ट। तो जो भी बॉडी का पार्ट लॉस, मतलब कि क्या बोलते हैं, जैसे कि कट गया, कुछ हो गया, तो वो रिप्लेस होके वो पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। जैसे कि देख सकते हैं प्लानेरिया, हम लोग जानते हैं, ये एग्जांपल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर इस प्लानेरिया को 3 पार्ट में कट कर दिया जाए तो ये इसका जो एक पार्ट होगा वो इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि ये एक रीजनरेट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बना दे, कोई भी एक पार्ट होगा। इसमें एक और दो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, मॉर्फोलेक्सिस और एपीमॉर्फोलेक्सिस, जिसमें होल बॉडी फ्रॉम स्मॉल फ्रेगमेंट, एक छोटे फ्रेगमेंट से पूरी बॉडी बन जाए, और एपीमॉर्फोलेक्सिस क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट से बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्पोर फॉर्मेशन में। तो स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है? स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स आर द प्रोपेग्यूल्स विच जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल। तो एक स्पोर क्या बोलते हैं, अगर कोई मतलब कि कोई भी एक था, जिसे हम लोग ले लेते हैं, एक क्लेमाइडोमोनस का है जूस्पोर्स। तो जब ये बर्स्ट करता है तो इसका जो पर्टिकुलर जूस्पोर है वो कैपेबिलिटी रखता है कि वो एक न्यू इंडिविजुअल में फिर बन जाएगा। तो इसके टाइप्स हो गए हमारे, जूस्पोर्स है, फिर यहाँ पे स्पोरेंजियोस्पोर्स है, और क्लेमाइडोफोर है, फिर कोनिडिया हमारा पेनिसिलम में होता है, वो है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। आता है अब हमारा फिजन। फिजन होता क्या है? डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर डॉटर इंडिविजुअल। कि पेरेंट बॉडी को 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर इंडिविजुअल में बांटना। ये हम लोग देख सकते हैं, ये अमीबा में है। इसमें ये क्या बोलते हैं, डिवीज़न होके 2 डॉटर सेल्स में बढ़ जाता है। 2 तरीके का होता है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन, डिवीजन ऑफ द पेरेंट इनटू 2 नियरली इक्वल साइज डॉटर सेल। मतलब कि पेरेंट को 2 नियरली इक्वल साइज डॉटर सेल्स में बांटना। इसके एग्जांपल है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआन्स। फिर आया मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन होता है डिवीजन ऑफ पेरेंट इनटू मैनी स्मॉल डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली। तो इसका एग्जांपल है अमीबा और प्लाज्मोडियम। फिर नेक्स्ट हम लोग का आता है बडिंग। बडिंग को क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन। एक स्मॉल प्रोजेक्शन जो निकला रहता है जिसको बड कहते हैं, उससे क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोल, पेरेंट बॉडी में वो निकल के आता है, फिर उससे नेक्स्ट वो बनता है। इस तरह से बर्ड इन हाइड्रा देख सकते हैं हम लोग। फिर एक है हमारा इंटरनल बर्ड्स जो होते हैं, इसको गेम्यूल्स कहते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में पाया जाता है। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये आर्कियोसाइट्स हो गए, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये माइक्रोफाइल और मोनाक्सन स्पिक्यूल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, रिप्रोडक्शन। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम वेजिटेटिव यूनिट्स। किसी भी एक न्यू इंडिविजुअल का किसी भी वेजिटेटिव यूनिट से प्रोडक्शन होना, जैसे स्टेम, लीव्स, ये सब। फॉर एग्जांपल बड्स, ट्यूबर्स, राइजोम्स, इसे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। 2 तरीके का होता है, आर्टिफिशियल और नेचुरल। आर्टिफिशियल इसमें क्या होता है, जैसे इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं? कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, माइक्रो प्रोपगेशन।
ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल अंडरग्राउंड स्टेम स्ट्रक्चर्स लाइक सकर्स, राइजोम्स, कॉर्ड, बल्ब्स एंड ट्यूबर्स। क्रीपिंग स्टेम्स लाइक रनर्स, और ये सारे हमारे नेचुरल में आते हैं। एक आप लोगों ने वर्ड देखा होगा आर्टिफिशियल में, माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है कि टिश्यू लेके किसी भी एक प्लांट का टिश्यू लेके उससे प्लांट को उगाना, उसको माइक्रो प्रोपोगेशन कहते हैं। फिर है स्टॉर्बिलेशन। स्टॉर्बिलेशन, सीरीज ऑफ रिंग लाइक ट्रांसवर्स कॉन्स्ट्रिक्शन आर डेवलप्ड। ऑर्गेनिज्म लुक लाइक अ पाइल लाइक सॉस्कर्स, और सेगमेंटेड बॉडी होती है जिसको कहते हैं स्टॉर्बिलाई। इसका एग्जांपल है ऑरली। नेक्स्ट हम लोग का आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, इसमें पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। इसमें पेरेंट बॉडी 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाती है। इसका एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। इसका फिगर हम लोग देख सकते हैं। और गेमे क्या होता है? These are the specialized structures which develop into small receptors, उसको कहते हैं गेमा कप्स। एग्जाम्पल है मर्चेंटिया, ये हम लोग को दिख रहा है, ये हमारे गेमा कप्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।